हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। एंड पिछली वीडियो में हमने देखा था मौर्य एम्पायर के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य एम्पायर था उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वो रूल कैसे करता था, रन कैसे करता था। पिछली वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एंड ये रहे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हमने अशोका के बारे में पढ़ा था, ये रहे अशोका द ग्रेट रूलर। और इन्होंने धम्म महामात अपॉइंट किए थे, जो कि ऐसे रहते थे और वो धम्म पॉलिसी का प्रचार करते थे, उसको स्प्रेड करते थे। एंड ये रहा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इसके बारे में देखेंगे। ये देखो, ये है मौर्य एम्पायर। ये यहाँ पे स्तूप है जो कि बुद्धिस्ट स्तूप है। यहाँ पे बुद्धा की रेलिक्स अवशेष को रखा जाता था उनकी डेथ के बाद। अब हम मौर्य एम्पायर के बारे में देखते हैं। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इसके 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जिसको प्रेजेंट डे में पटना कहते हैं, जो कि बिहार की कैपिटल है, आप जानते ही होंगे। मौर्य एम्पायर के 5 पॉलिटिकल सेंटर थे। एक तो मौर्य एम्पायर खुद था, जो कि मेन अथॉरिटी थी। एंड 4 पॉलिटिकल सेंटर्स और थे इनके, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, ओसाली एंड स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी साउथ में है। तक्षशिला और उज्जैनी जो है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट है, इन दोनों के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस है, फिर भी यहाँ पे ट्रेड होता था एक दूसरे के बीच में। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से होता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्पायर था। तो फिर भी इतने बड़े एम्पायर में ट्रेड हो रहा है, इतने अच्छा मैनेजमेंट है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। इसके कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स भी हुआ करते थे। स्वर्णगिरी जो था उसको गोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, जो कि कर्नाटका में है प्रेजेंट में। यहाँ पे गोल्ड पाया जाता था बहुत ज़्यादा, जो कि ज्वेलरी मेकिंग में काम आता था। कम्युनिकेशन होता था यहाँ पे लैंड और रिवराइन रूट से, रिवर के माध्यम से एंड लैंड के माध्यम से भी होता था, जो कि एम्पायर को एग्जिस्ट करने में बहुत हेल्प करता था। एंड ट्रेड के लिए और वॉर वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। रूट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। मेगास्थनीज ने मेंशन किया है कमिटी 6 सब कमिटीज़ के बारे में। 6 कमिटीज़ के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि कैसी मिलिट्री हुआ करती थी, एक्टिविटीज़ कैसी हुआ करती थी। उनकी बुक थी ना इंडिका, उसमें इन्होंने मेंशन किया है। पिछली वीडियो में हमने देखा था। कमेंट करके बताओ मेगास्थनीज कौन थे। मेगास्थनीज थे एक ग्रीक एम्बेसडर, जो कि सेलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे थे उसको ऑब्जर्व करने के लिए। उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी, इंडिका। ओके, तो इन्होंने 6 सब कमिटीज़ के बारे में बताया। पहला था कि वन लुक्ड आफ्टर द नेवी, नेवी की देखभाल करेंगे। सेकंड था सेकंड मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस को मैनेज करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड थर्ड था जो फुट सोल्जर्स थे वो रेस्पॉन्सिबल होते थे, उनकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी मिलिट्री के लिए। फोर्थ हॉर्सेस, फिफ्थ चैरियोट्स। चैरियोट्स रथ हो गए, जो कि घोड़ों से बंधे हुए होते थे। और हॉर्सेस भी चाहिए होते थे उनके ऊपर बैठकर वॉर लड़ने के लिए। एंड 6 हो गया एलिफेंट्स। एलिफेंट्स की भी मिलिट्री में ज़रूरत पड़ती थी। ओके, तो ये 6 सब कमिटीज़ हो गई, जो कि मिलिट्री के लिए, किसी भी एम्पायर के लिए, खासकर मौर्य एम्पायर की बहुत तगड़ी मिलिट्री हुआ करती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला था नेवी की देखभाल करना। नेवी भी होती थी जो कि वाटर में रहती थी, वाटर में काम करती थी वॉरियर की तरह। एंड सेकंड था ट्रांसपोर्ट अच्छा था इनका, वो इम्पॉर्टेंट था। थर्ड फुट सोल्जर्स थे। फोर्थ हॉर्स वाले सोल्जर्स भी थे, जिसको कैवलरी बोलते हैं, घोड़ों पर बैठ के लड़ाई करते हैं। फिफ्थ चैरियोट्स, रथ चलाने वाले, रथ के साथ लड़ते हैं। एंड 6th एलिफेंट वाले। अगर देखें तो मौर्य एम्पायर में टोटल क्वांटिटी कितनी थी, कि कितना बड़ा एम्पायर था, इसकी इतनी सारी इस पे चीज़ें हैं, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होंगी। उसमें देखें तो ग्रीक सोर्सेज के हिसाब से पता चलता है कि मौर्य एम्पायर में की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी। जैसे कि यहाँ पे 6 लाख सोल्जर्स थे, 6 लाख फुट सोल्जर्स। एंड 30,000 कैवलरी थी घुड़सवार,
जो घोड़े पे बैठ के लड़ते थे, एंड 9,000 एलिफेंट्स थे, 9,000 एलिफेंट्स। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मिलिट्री थी इसकी। मौर्य एम्पायर की इम्पोर्टेंस देखें तो 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ने कंसीडर्ड किया था इमरजेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस मान गए थे कि हाँ, एक मौर्य एम्पायर हुआ करता था। ये एक मेजर लैंडमार्क है अपनी इंडियन हिस्ट्री में, मतलब कि बहुत बड़ा एम्पायर है जो कि इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर में था तो ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल अवशेष जो मिले हैं उनसे पता चलता है वो संबंधित है मौर्य एम्पायर से। जब आर्कियोलॉजिकल अवशेष मिले तो हमें पता चला कि मौर्य एम्पायर हुआ करता था, जिसमें फाइंड्स में, अवशेषों में, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में क्या मिला हमको, स्कल्पचर्स मिले। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्पेक्टिकुलर आर्ट मिली थी हमको, जो कि टाइप बताते हैं एम्पायर के, टाइपिकल ऑफ एम्पायर्स। मौर्य एम्पायर लास्टेड अबाउट 150 ईयर्स तक रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा एम्पायर, इतना पावरफुल एम्पायर जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, वो बस 150 साल रूल किया। इसका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेशनलिस्ट लीडर 20th सेंचुरी में वो मानते हैं कि अशोका इंस्पायरिंग फिगर है क्योंकि बहुत मोस्ट पावरफुल थे ये, इंडस्ट्रियस एंड हम्बल थे बाकी रूलर्स के मुकाबले, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल, ग्रेट एंड विनम्र स्वभाव के। धम्म पॉलिसी का उन्होंने प्रचार किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी लोगों का भला करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले एम्परर थे ये। तो इनको हिस्टोरियंस ने हम्बल, इंडस्ट्रियस एंड पावरफुल माना है। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की होता है एक ग्रुप होता है लोगों का जो मिलकर रूल करते हैं, एंड सबका बराबर हक होता है उस एम्पायर पे, उस पार्ट पे जहाँ पे वो रूल करते हैं, एंड मिलकर वो उसको रन करते हैं, मिलकर चलाते हैं गवर्नेंस, अपनी सबकी गवर्नेंस में इक्वली। एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की, उसको बोलते हैं एपिग्राफी, एंड उसकी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करने वाले होते हैं एपिग्राफिस्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? इंस्क्रिप्शंस होती हैं राइटिंग्स जो कि एनग्रेव्ड होती हैं हार्ड सरफेस पर, वो वर्ड्स, वो लिखावट जो कि हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। जनपदा क्या होते हैं? जनपदा का मतलब होता है वो लैंड जहाँ पे लोगों के पैर पड़ते हैं, और सेट होती हैं फूड के लिए, लोगों के लिए, और सेटल्स होते हैं यहाँ पे, सेटलमेंट्स होते हैं लोगों के, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो हो गया जनपदा। अर्थशास्त्र एक बुक थी जो कि कौटिल्य ने लिखी थी मौर्य एम्पायर के बारे में। इंडिका एक बुक थी जो कि मौर्य एम्पायर के बारे में ही लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। ये दोनों मेजर सोर्सेस हैं अबाउट मौर्य एम्पायर। एंड हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।